हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज माय सीक्रेट वैम्पायर के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि आज के एपिसोड में हान दोंगा को पता चल जाएगा कि ली जुआन एक वैम्पायर है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह हान दोंगा कहता है ली जुआन से, ली जुआन तुम क्या सोच रहे हो। जुआन कहता है क्या, हान दोंगा कहता है क्या तुम सोच रहे हो बताओ ना। और तभी ली कहता है अगर मेरे वजह से तुम्हें चोट पहुंच जाएगी तो मैं क्या करूंगा, और मैं यही इस बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर हान दोंगा कहता है ओह ऐसा क्या सोच रहे हो और तुम्हें ये सब बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। और तभी हान दोंगा कहता है पता है हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग इंसान हैं। और ये सुनकर हान दोंगा कहता है जब आप किसी से प्यार करते हो तो वो अलग ही इंसान से करोगे, और दुनिया में कोई भी एक जैसा इंसान नहीं है जो इसकी आदतें और जो एक तरह दिखता हो। तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं हो, और वैसे तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। ली जुआन कहता है ओ ऐसी बात है। हान दोंगा ली जुआन के हाथ को सहलाने लगता है और उसके हाथों को फूंक मारता है। ये देखकर ली जुआन कहता है ओ तुम मुझसे पंगे ले रहे हो। तो हान दोंगा कहता है चलो ना कुछ देर हम लोग तारों को देखते हैं। और तभी ली जुआन और हान दोंगा रोड पर चलने लगते हैं। और तभी ली जुआन कहता है वैसे तुम कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो। तो हान दोंगा कहता है कुछ दिनों के बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा और मैं डॉर्म में जीने लगूंगा। वैसे जब मेरे कॉलेज ख़त्म हो जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब्रॉड में घूमूं, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं पूरी दुनिया को घूमूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो ली जुआन कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता इस देश को छोड़कर। ये सुनकर हान दोंगा कहता है क्या तुम इस देश के बहुत बड़े प्रेमी हो। ये सुनकर ली जुआन कहता है ओ हान दोंगा बस करो, ऐसी बकवास बातें बंद क्या करो। और तभी वो हान दोंगा को जैकेट पहना देता है। तो हान दोंगा कहता है तुम नहीं साथ क्यों चल सकते हो मुझे बताओ ना। और तभी ये दिखाया जाता है कि हान दोंगा को याद आता है कि उसने ली जुआन के लिए जो ब्रेसलेट लिया है वो गायब हो गया है। और तभी वो कहता है ओह मैंने जो ब्रेसलेट तुम्हारे लिए लिया था वो गायब हो गया है, लगता है रास्ते में गिर गया। तभी हान दोंगा रास्ते में ढूंढने लगता है और कहता है हान दोंगा क्या मिला तुम्हें। और तभी हान दोंगा देखता है कि उसका ब्रेसलेट पूरी तरह से टूट चुका होता है, और जब वो उठाने की उसे कोशिश करता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसके हाथों से खून निकल जाता है। ये देख कर ली जुआन हान दोंगा के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। और तभी ली जुआन हान दोंगा के चोट से खून अपने मुंह में चूस कर थूकता है। और तभी दिखाया जाता है कि जैसे ली जुआन के मुंह में हान दोंगा का खून जाता है वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही उसके मुंह में खून जाता है उसका वैम्पायर वाला रूप जाग जाता है। ये देखकर हान दोंगा कहता है ली जुआन छोड़ो ना मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और तभी पहली बार हान दोंगा ली जुआन का वैम्पायर वाला रूप देखता है, और ये देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। हान दोंगा डरता नहीं पर वो सरप्राइज होता है कि ली जुआन क्या सच में एक वैम्पायर है। और तभी वो याद करता है कि जब हम दोनों वहाँ पे भी मिले थे कैफ़े में तो यही आंखें मैंने देखा था। और जब ली जुआन हान दोंगा के गर्दन में काटने की कोशिश करता है तो हान दोंगा कहता है ली जुआन मैं हूँ। और तभी उसे याद आता है किस तरह ली जुआन कह रहा था कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें चोट ना पहुँच जाए, तो इसका मतलब ये था। और यही सब सोचकर वो और उदास हो जाता है। और तभी हान दोंगा कहता है ली जुआन ये मैं हूँ। और तभी ली जुआन अपने आप में आ जाता है और कहता है हान दोंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह दोनों ट्विंस और सुंजे को आवाज़ आती है और वो लोग कहते हैं सुंजे क्या तुमने सही सुना था, इस तरफ से आवाज़ आया था। जब ली जुआन जाने लगता है तो हान दोंगा उसे पकड़ लेता है और कहता है मत जाओ ना। और तभी ली जुआन कहता है क्या तुम्हें नहीं समझ में आया अभी क्या हुआ है। और तभी हान दोंगा कहता है मैं जानता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ली जुआन कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगे ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और तभी हान दोंगा कहता है ये मैं डिसाइड करूँगा इसमें खतरा है या नहीं। और तभी ली जुआन कहता है तुम अभी मेरी वजह से मरने वाले थे। और तभी हान दोंगा कहता है पर मैं मरा तो नहीं ना, देखो ना मैं जिंदा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और क्या तुम मुझे नहीं समझाना चाहोगे कि क्या हो रहा है। और तभी ली जुआन कहता है तुमने नहीं देखा मैं तुम्हारा खून पी रहा था, तो क्या मुझे अब भी तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम हम लोगों के साथ रहो। और तभी हान दोंगा कहता है जान गया क्योंकि तुम अपने आप को चोट नहीं पहुँचाना चाहते थे। असल में ये बात नहीं थी कि मैं तुम्हारा वैम्पायर रूप वाला रूप जान जाऊँगा, तुम इसलिए डर रहे थे कि अगर तुम्हारे बारे में मुझे सच्चाई पता चल जाए छोड़कर चला जाऊंगा, और तुम्हें इस बात का डर था कि कहीं तुम्हें फिर से उस दर्द का सामना ना करना पड़े। पर मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अब भी तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं क्या करूँ क्या तुम मुझे बताओगे। और तभी ली जुआन कहता है लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और ये कहकर वो चला जाता है। वही
वहीं दूसरी तरफ दोनों वैम्पायर्स अकेले घर में रहते हैं और सूजी डम्बलिंग करता रहता है। ये देखकर आइजुन कहता है, ओ बस करो ना, मुझे इसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वैसे क्या तुम फिटनेस ही करना चाहोगे? अब बैठो ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि घर में इतनी सन्नाटा क्यों है। ये सुनकर सूजी कहता है, हाँ पता है, जब हान दोंगा घर में रहता था तो कभी भी इतनी सन्नाटा नहीं रहता था। ये सुनकर आइजुन कहता है, जुआन का क्या हुआ? क्या वो अपने रूम से निकला? ये सुनकर सूजी कहता है, वो कई दिनों से रूम से नहीं निकला है। जब से हम लोग ट्रिप से लौटे हैं, मालूम नहीं क्या हो गया है। और सुंजे तो कई दिनों से घर पे भी नहीं आया है। और ये दोनों देख कर कहते हैं, मालूम नहीं उस ट्रिप पर क्या हुआ था जिसकी वजह से हान दोंगा हम लोगों से इतना गुस्सा गया है। क्या वो हम लोगों से भी इतना गुस्सा होगा? ये सुनकर वो लोग कहते हैं, मालूम नहीं। दिखाया जाता है कि जब ली जुआन चला जाता है तो ये तीनों वैम्पायर्स आते हैं और हान दोंगा से पूछते हैं। तो हान दोंगा कहता है, क्या तुम लोग भी वैम्पायर्स हो? और ये सुनकर तीनों वैम्पायर्स कहते हैं, क्या? इसे कैसे पता चला? और तभी सुंजे हान दोंगा का हाथ पकड़ता है। हान दोंगा कहता है, मुझे जाने दो। और सुंजे कहता है, दोंगा मेरी बात तो सुनो। और तभी हान दोंगा कहता है कि क्या तुम लोग भी मेरा खून चाहते थे और इसी वजह से तुम लोग मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रहे थे? ये सुनकर सुंजे कहता है, मेरी बात तो सुनो। और तभी हान दोंगा वहाँ से चला जाता है और ये तीनों वैम्पायर्स भी काफ़ी उदास हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने सच में हान दोंगा से काफ़ी उम्मीद लगाई थी। और दूसरी तरफ आइजुन कहता है, मैं सच में हान दोंगा का खून नहीं पीना चाहता था। ये देखकर सूजी कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें हान दोंगा का खून पीना था? मुझे इस बात का डर था कि अगर तुम हान दोंगा का खून पी लोगे तो कहीं उससे प्यार न करने लगो और इसके खून के पीछे ही भागने लगो, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम हान दोंगा का खून पियो। ये सुनकर आइजुन कहता, ओ तुमने इस बात पर यकीन कर लिया था? सच बताऊं तो मैं किस वैम्पायर के हाथ में आ गया हूँ? तुम तो दम बिल्कुल बुद्धू हो। ये सुनकर सूजी हंसने लगता है और तभी वो दोनों एक दूसरे के कंधे पे सर रखकर हान दोंगा को याद करते रहते हैं क्योंकि हान दोंगा को उनकी बहुत याद आ रही थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा क्यूट सा वैम्पायर यानी कि ली जुआन, उस दिन तो उसने ली जुआन हान दोंगा को जाने दिया था, पर आज उसे ली हान दोंगा की बहुत याद आ रही है। उसे इस पल की याद आ रही है जब मेरा वैम्पायर रूप जाग गया था और मेरी वजह से हान दोंगा को चोट पहुंचने वाली थी। मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ जब हान दोंगा उसे रोकता है तो ली जुआन कहता है, ये मेरी गलती है और मुझे जाने दो। पर हान दोंगा कहता है कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। पर ली जुआन उसे जाने देता है और यही बात ली जुआन को बहुत ज़्यादा पछता रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सुंजे ली जुआन की बहन को मिलने के लिए कैफे में बुलाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हो। और तभी उसकी बहन एक नया सैंपल लाती और कहती है, ये ब्लड की तरह तो है पर देखो ना इसका टेस्ट कैसा है। और तभी सुंजे कहता है, इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा तो है और मुझे लगता है कि इसको सच में ली जुआन की ज़रूरत है, ली जुआन ज़रूर बहुत खुश होगा। और तभी उसकी बहन कहती है, सुंजे तुमने मुझे क्यों बुलाया और तुम बार बार ली जुआन से इतना जलते क्यों हो, क्या तुम मुझे बताओगे? और तभी सुंजे कहता है, क्या आपसे मैंने जो बोला था आपने लाया है? तो उसकी बहन कहती है, हाँ मैंने लाया है, पर इसका क्या काम करोगे? सुंजे कहता है, पता है मैं इसका अब यूज करूँगा। किसी ने मुझे कहा था कि मैं एक अच्छा इंसान दिखता हूँ और एक बार मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अच्छाई करके कैसा लगता है। और तभी दिखाया जाता है कि ये बात हान दोंगा ने सुंजे से कहा था कि तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो, तुम मुझे बुरा इंसान नहीं लगते हो। और यही बात सुंजे कहता है, मैं इस बात को साबित करना चाहता हूँ कि अच्छा काम करने से सच में आपको कैसा लगता है। दूसरी तरफ ली जुआन तारों को देखता रहता है और तभी वहाँ पर सुंजे आ जाता है। ये देखकर ली जुआन कहता है, तुम इतने दिनों तक कहाँ घर से गायब थे? उनका सुंजे कहता, ओ तुम्हें मेरी भी चिंता थी। मैं कुछ दिन तक अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो तो और दिनों तक घर से गायब रहता। वैसे तुम अपनी बताओ, क्योंकि टूटा हुआ दिल काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है। ये सुनकर ली जुआन कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? तो सुंजे कहता है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ और किसके बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा ही दिल टूटा है। और तभी ली जुआन कहता है, पर मेरा दिल नहीं टूटा है। और तभी दिखाया जाता है कि सुंजे कहता है, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुमने उस दिन हान दोंगा को जाने दिया था? और ली जुआन कहता है, ये शायद सबसे अच्छी चीज़ थी जो मैंने किया था। अगर मैं हान दोंगा को रोका होता तो शायद मुझे और पछतावा होता। और वैसे भी मैं शुरुआत से ही उससे झूठ बोला था। हान दोंगा मेरे साथ रिश्ते में पूरी तरह से प्योर और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार था, पर मैं शुरुआत से ही उससे झूठ बोला था और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। दूसरी तरफ सुंजे कहता है, चलो हम लोग एक गेम खेलते
खेलते हैं, इंसान लोग एक गेम खेलते हैं ट्रूथ और डेयर का। असल बात ये होता है कि उनके दिमाग में जो चलता है वो ये गेम के द्वारा बताते हैं। तो चलो हम दोनों भी ये गेम खेलते हैं। ये सुनकर ली जॉन कहता है तुम ही खेलो, और तभी है सुंजे कहता है मैं बताता हूँ, मैं अब तुम्हें गिव अप करता हूँ और अब तुम हाथ दूंगा के होते हो। ये कहकर ली जॉन कहता ओ ऐसी बात है, और तभी सुंजे कहता है हाँ मैं अब तुम्हें गिव अप करता हूँ, अब इसमें तुम्हारा ही लॉस है। और तभी सुंजे कहता है अब तुम्हारी बारी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और तभी ली जॉन कहता है सच बताओ मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर सुंजे उदास हो जाता है और तभी उसे वो कागजात देता है और कहता है इसमें देखो उसके डॉम का पता लिखा है, मुझे लगता है तुम्हें जल्द से जल्द हानदोंगा के पास जाना चाहिए और अपने दिल की बात उससे कह जाना चाहिए। वैसे तुम मेरे बिना क्या करते। और तभी ली जॉन मुस्कुराने लगता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।